जी श्रम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कन्वर्ट एनी वेक्टर टू यूनिट वेक्टर। सो कोई भी वेक्टर को कैसे हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो देखिए, मैं बता देता हूँ, मैंने सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट वाइज अरेंज करके रखा है मेरे चैनल पर। एंड मैंने प्रीवियस वीडियोस में नॉर्म एंड यूनिट वेक्टर के ऊपर भी वीडियो बनाया था। सो आज हम देखेंगे कोई भी एक वेक्टर को कैसे हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। सो पहले हम उसका जो डेफिनेशन है उसको समझते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल को समझेंगे। लेट वी एफ वेक्टर स्पेस, वी एफ का आपका कोई भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ फील्ड के ऊपर आपका क्या है, ये वेक्टर स्पेस भी है। अगर वेक्टर स्पेस भी आपका है, भी आपका एक वेक्टर स्पेस है, देन उनमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सभी को भी हम बोल सकते हैं ये वेक्टर है। सो सपोज अल्फा बिलोंग्स टू भी, अल्फा कोई भी एक एलिमेंट है किसमें, उसी वेक्टर स्पेस भी में। सो अल्फा इज ए वेक्टर, सो अल्फा भी एक वेक्टर हो जाएगा क्योंकि ये वेक्टर स्पेस में बिलोंग करता है। नेक्स्ट देखेंगे, ये जो वेक्टर को आज हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। किसमें, यूनिट वेक्टर में। सो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है अल्फा बाई अल्फा का नॉर्म। सो देखिए, एक एग्जांपल के हेल्प से इसको समझते हैं। देखिए, लेट अल्फा इक्वल्स टू 1 2 3, ये आपका एक वेक्टर दे रखा है जो बिलोंग करता है आर क्यू बार में। सो आर क्यू बार आपका एक वेक्टर स्पेस है, उसमें बिलोंग करता है अल्फा एक एलिमेंट जो कि खुद से एक वेक्टर है। उसका जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 1 2 3। देन अब हम फाइंड करेंगे अल्फा बाई नॉर्म ऑफ अल्फा। सो देखिए, नॉर्म फाइंड करने के लिए मैंने बताया था, नॉर्म फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनर प्रोडक्ट का रूट ओवर आपको फाइंड करना पड़ेगा। सो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट आपको इनर प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा अल्फा एंड अल्फा का। सो ये आ जाता है जितने भी एलिमेंट्स है अल्फा एंड अल्फा के इनर प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है ना, अल्फा जितने भी एलिमेंट्स है वो है 1 2 3, उन सभी का स्क्वायर का सम। सो देखिए, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सो इस टाइप से आपका क्या करना पड़ेगा, उसी एलिमेंट्स का स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा एंड उसका सम। उसके बाद क्या आपको मिल जाएगा 1 + 4 + 9, क्योंकि 1 इंटू 1 आपका 1 है, 2 इंटू 2 आपका 4 है एंड 3 इंटू 3 आपका 9 है। सो इसका अगर हम सम फाइंड करेंगे देन आपका मिल जाएगा 14। सो अल्फा एंड अल्फा का इनर प्रोडक्ट आपको मिल गया 14। अगेन हम फाइंड करेंगे नॉर्म। सो अल्फा का नॉर्म क्या आ जाता है, अल्फा का नॉर्म इसी इनर प्रोडक्ट का रूट ओवर, इसी इनर प्रोडक्ट का रूट ओवर। सो इनर प्रोडक्ट का आपका क्या है 14 है, सो 14 का रूट ओवर ये आपका आ जाएगा नॉर्म। सो हम इजीली इसको भी लिख सकते हैं अल्फा बाई अल्फा का नॉर्म, क्योंकि अब आपने अभी अल्फा का जो नॉर्म है आपको आपने फाइंड कर दिया, देन आप इजीली इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हो। देखिए, देन अल्फा बाई अल्फा नॉर्म इक्वल्स टू, अल्फा आपका दे रखा है 1 2 3। सो उसी टाइप से 1 बाई आपका नॉर्म क्या दे रखा है रूट ओवर ऑफ 14। सो 1 बाई रूट ओवर ऑफ 14, 2 बाई रूट ओवर ऑफ 14, 3 बाई रूट ओवर ऑफ 14। सो ये आपका क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर। कौन से वेक्टर के लिए, ये जो अल्फा वेक्टर है उसी के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा। सो अभी हमने इसी वेक्टर को कन्वर्ट कर दिया यूनिट वेक्टर में। सो ये था आपका कंप्लीट वीडियो, कैसे हम कोई भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं उसका कंप्लीट वीडियो। सो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए देन मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जल्दी दे दूंगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।